अस्सलामु अलैकुम, आदाब, दाम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर दाखिला का 2 रोजा दौरा, जम्मू में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, सैलाब मुतासरीन से बातचीत की, मुकम्मल इमदाद का यकीन दिलाया। भारत गुज़श्ता 4 दहाइयों से दहशत गर्दी का खमियाजा भुगत रहा है, दोहरा मयार काबिल कबूल नहीं, हमें मुतफिका तौर पर दहशत गर्दी की हर शक्ल और रंग की मुखालफत करनी है, यह इंसानियत के तई हमारा फर्ज, वजीर आज़म मोदी। फिरोजाबाद श्रीनगर जम्मू शाहरा पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त बहाल, दरमंदा गाड़ियां मंजिलों की जानिब रवाना, लेन के नज़्म ज़ब्त पर अमल करने की ताकीद। अबरालूद मौसमी सूरत हाल के चलते महकमा मौसमियात की जानिब से ताज़ा एडवाइजरी जारी, आइंदा कुछ दिनों तक टनल के आर पार खास तौर पर जम्मू सूबे में शदीद बारिशों की पेशगोई। मेंढर पुंछ में कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी की कोशिश फौज ने बनाई नाकाम, दहशत गर्दों और फौज के माबीन मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद तलाशी ऑपरेशन जारी। और रियासी कटरा और दीगर इलाकों में खराब मौसम और मुसलसल बारिशें, वैष्णो देवी मंदिर की दर्शन 7वें दिन भी मुमकिन नहीं हो सकी, यात्री इंतजार में। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब से मुतासरा जम्मू का दौरा किया और कुछ मुतासरीन से मुलाकात की, उन्हें राहत और बाज आबादकारी का यकीन दिलाया। हुक्काम ने बताया कि अमित शाह के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा भी थे और उन्हें सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और दीगर सीनियर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। ख्याल रहे कि वजीर दाखिला अमित शाह सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए इतवार की रात जम्मू पहुंचे थे। राजभवन में मुतासरीन से मुलाकात के बाद वो मंगोचक के लिए रवाना हुए, जो कि जम्मू हवाई अड्डे के करीब सबसे ज्यादा मुतासरा गांव में से एक हैं। औहदेदार ने बताया कि उसने गांव वालों से बात की और उन्हें मुनासिब राहत और बाज़ाबादकारी का यकीन दिलाया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन से कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए वादाबंद है। अमित शाह बिक्रम चौक के करीब तवी पुल पर भी रुके और दरिया के किनारे होने वाले नुकसान का मुआयना किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशत गर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान का मजबूत मौक़िफ़ पेश करते हुए कुछ ममालिक को दहशत गर्दी की खुली हिमायत के लिए पुकारा और इस बात का इरादा किया कि इस तरह के दोहरे मयार काबिल कबूल नहीं है। चीन के बंदरगाही शहर तियानजन में SCO के सरबराहान ममलिकत की कौंसिल के 25वें इजलास में अपने खिताब के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम दहशत गर्दाना हमला हर उस मुल्क के लिए खुला चैलेंज था जो इंसानियत पर यकीन रखता है और SCO के अरकान पर जोर दिया कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मुत्तहिद रहे। वजीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से दहशत गर्दी का खमियाजा भुगत रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में दहशत गर्दी का बदतरीन पहलू देखा। मुसलसल बारिशों और खराब मौसमी सूरत हाल के चलते श्रीनगर जम्मू शाहरा 6 दिनों तक बंद रहने के बाद सोमवार को जुज़वी तौर पर बहाल हुई। नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुक्काम का हवाला देते हुए बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को सोमवार को जुज़वी तौर पर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। उन्होंने कहा कि महकमा ट्रैफिक ने जम्मू श्रीनगर को जुज़वी तौर पर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया है और दरमाना गाड़ियों को बाकायदा तौर पर मंजिलों की जानिब रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो लेन के नज़्म ज़ब्त पर अमल करे क्योंकि ओवरटेकिंग से भीड़ होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर सड़कों की हालत चेक करने की अपील की। औहदेदार ने मजीद कहा कि एडवाइजरी के मुताबिक मुगल रोड और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बिना किसी खलल के जारी है। वादी कश्मीर में अबरालूद मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के लिए ताज़ा मौसमी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सोमवार की रात देर गए से कई अजला में बारिश से बहुत ज्यादा बारिश की वार्निंग दी गई है, जिससे सैलाब बादल फटने और कमजोर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया है। एडवाइजरी के मुताबिक खित्ते के कुछ हिस्सों में बारिश की तवक्का है, जिसके बाद जम्मू सूबे के कुछ हिस्सों में देर रात और मंगल की सुबह तक शदीद बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। हुक्काम ने बताया कि 2 से 3 सितंबर तक आमतौर पर अबरालूद मौसमी हालात की तवक्का है,
جس میں کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ تاہم کٹھوا، جموں، اودھمپور اور ریاسی اضلاع میں موسلادھار سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ڈوڈا، سانبا، راجوری، پونچھ، رامبن، کشتواڑ، اننت ناگ اور کولگام میں درمیانی سے موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ نے خبردار کیا کہ یہ بارش بادل پھٹنے، سیلاب، مٹی کے تودے گرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دریاؤں اور ندیوں کے پانی کی سطح میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، خاص طور پر لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کے خطرے سے دو چار علاقوں میں، کیونکہ پیشن گوئی سے پیدا ہونے والی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔